आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल 3 सवाल बताएंगे। आप इन 3 सवाल को पढ़ कर जाइए भाई। एग्जाम में कंफर्म बता रहे हैं कि इन 3 में से 1-2 सवाल तो कंफर्म आने ही आने वाला है। जो कि आपको ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी पर आप देखेंगे, एनसीईआरटी पर आधारित है। आप ये एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इस प्रकार से 2 सवाल है, जो कि हम दोनों सवाल बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और 3 सवाल देखिए भाई, 3 में से तो 1 कंफर्म आने वाला है आज के ही एग्जाम में। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले दिया है क्या है, यक्स है, -5 है, -1 है। फिर अगले में क्या है, 1 है, 0 है, 2 है, फिर 2 0 2 1 है, 2 0 3 है, ये आव्यूह में है। और यहाँ पर क्या है, यक्स है, 4 है, 1 है और बराबर का 0 है। चलिए इसको पहले दो दो का हम गुणा करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। तो भाई इसका गुणा जो होता है पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप का होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यक्स का नाम यक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें कराएंगे तो -5 0 हो जाएगा, जो कि -0 करो या +0 कर दो। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 2 के 2, जो कि माइनस का 2 हो जाएगा। इस पंक्ति का गुणा हम इस स्तंभ में करा दिए। अब इसी पंक्ति से हम दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो दूसरा तैयार होगा। यक्स का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा गुणा। आगे बढ़ेंगे -5, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, -5 दूनी कितना होगा, माइनस का 10। आगे बढ़ेंगे -1, आगे बढ़ेंगे 0, तो -1 0 क्या हो जाएगा, 0। चाहे माइनस में करो या प्लस में करो, 0 ही आएगा। फिर हम तीसरी लाइन में करेंगे तो तीसरा तैयार होगा। यक्स का 2 में करेंगे 2x होगा, -5 ही करना, -5 हो जाएगा, -1 तिक के माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि एक आव्यूह के अंदर रहेगा। और यहाँ पर यक्स 4 1 रहेगा, इक्वल में क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले यक्स -2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो है यक्स 4 1 हो गया और इक्वल में 0 हो गया। अब हम इसका गुणा कराएंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए यक्स -2 का गुणा हम यक्स में कराएंगे, इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद -10 चौक 40, जो कि -40 हो गया। फिर हम 1 का गुणा कराएंगे प्लस 2x -8 ही करना हो जाएगा, 2x -8 इक्वल में 0 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2x हो गया, माइनस का 40 और ये प्लस का 2x -8 इक्वल 0। प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। तो यक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का 48 इक्वल का 0 होगा। यक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस का 48 हो जाएगा। इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, जो कि रूट जब आएगा तो प्लस और माइनस के साथ आएगा। तो यक्स बराबर प्लस माइनस का, इसका आप खंड करिए 48 का, तो 48 का लासा निकालेंगे 24, 2 से 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 3 करना। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो यक्स बराबर प्लस माइनस, ये दोनों आपका मिल रहा है तो एक बाहर हो जाएगा, फिर ये दोनों मिल रहा है, ये बाहर होगा, अंदर रूट का 3 बचेगा। यक्स बराबर प्लस माइनस 4 रूट का 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यक्स का मान हमसे पूछा भी था। और यक्स का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 4 रूट 3 आ गया, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही एक सवाल और है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ये वाली सवाल मिलेगी, एनसीईआरटी में देखेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें से कंफर्म है कि एक सवाल तो एग्जाम में आएगा। 1 है, 2 है, 1 है, फिर क्या है, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 है। दोनों सवाल अलग अलग है, ध्यान देना। बस फर्क इतना है, थोड़ा सा अंतर है, और आपको दोनों में यक्स का ही मान निकालना है। तो इसमें भी पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे तो देखिए, एक ही का नाम 1 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, एक ही का नाम 1 हो जाएगा प्लस में ही। फिर जो है 1 2 के 2 हो जाएगा, फिर 2 GNO 0 हो जाएगा प्लस का, फिर जो है 1 GNO 0 हो जाएगा। फिर लाइन से करेंगे, 1 GNO 0 हो जाएगा, फिर 2 ही का नाम 2 हो गया, फिर आगे 1 2 के 2 हो जाएगा, जो कि ये आव्यूह के अंदर रहेगा। ये 0 2 यक्स हो गया और इक्वल में 0 हो गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 4 5 1 6, 2 0 2 0 2 2 2 4 0 4 आएगा। ये हम आव्यूह के अंदर बंद करते हैं, 0 2 यक्स इक्वल में 0। यहाँ पंक्ति गुणे स्तंभ यूज कर दीजिए, तो 6 GNO 0 हो गया, प्लस में 2 दूनी का 4 हो गया, प्लस आगे बढ़ेंगे 4 ही करना, 4 एक्स हो गया इक्वल में 0। तो ये 4 प्लस का 4 एक्स इक्वल 0 होगा। 4 एक्स बराबर इधर आएगा माइनस का 4, तो एक्स बराबर -4 बटे का 4 होगा। 4 से 4 कट गया, एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरी नंबर सवाल है वो आपके सामने है। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है हमको सबसे पहला नंबर तो ए बराबर, तो लिखेंगे दिया है ए बराबर 3 1 -1 2, ये ए बराबर दिया है। हमें पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि सिद्ध करने में हमें ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए गुणे ए करेंगे। अब ए का मान रखेंगे 3 1 -1 2, इंटू में अगले क्या है, ए का मान क्या है, 3 1 -1 2, ये हो गया ए स्क्वायर। हम इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ का रूल यूज करेंगे। 3 3 का 9 होगा,
आगे बढ़ेंगे, एक ही करना में एक, जो कि यहाँ माइनस है तो एक ही करना में एक माइनस का एक आएगा। इसमें हम करेंगे पहली पंक्ति का पहले में, फिर इसके बाद दूसरे में, तो 3 ही करना में 3 हो गया। आगे बढ़ेंगे, 1 2 के 2 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब नीचे से करेंगे तो -1 3 के -3, और इधर करेंगे 2 ही करना में 2, जो कि माइनस में ही आएगा ना, -1 में है। इसमें कराएंगे -1 होगा, -1 ही करना -1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, जो कि प्लस का 4 लगेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, 3 दो कितना आएगा 5 आएगा, ये माइनस का 5 आएगा, -1 + 4 ये 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है ए स्क्वायर है, माइनस का 5 है, प्लस में 5 आई है, इक्वल का 0 हमें लाना है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इक्वल का 0 से मतलब नहीं है। तो ए स्क्वायर का मान यही है हमारा, 8 है, 5 है, -5 है, 3 है, माइनस का 5 आई की जगह पर ओ आई करें 5 ए की जगह पर हम ये वाली वैल्यू को नोट करेंगे जो हमें सवाल में दिया था। तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, फिर प्लस में 5 आई की वैल्यू फिक्स होती है 1001। अब इसको सॉल्व करके हमें लेकर कितना आना, 0, इसको हटाइए यहाँ से। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 5 माइनस का 5 3 हो गया, ये माइनस अंदर गुणा करा दो, पंक्तियाँ का 15 हो जाएगा, इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 5 5, मतलब 5 का गुणा अंदर पारी पारी हम सब में करा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। 5 का गुणा अंदर करेंगे, 5 का नाम 5 होगा, 5 × 0 होगा, 5 × 0 5 का नाम 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको हम जोड़ घटा देंगे, तो भाई पहले वाला 8 है और यहाँ पहले क्या है -15 हो जाएगा, क्योंकि -15, फिर ये प्लस में 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो यहाँ सवाल है ना, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 7 आई है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक था, 7 आई, आपको दिखा दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, आप देखेंगे, ये देखो एनसीईआरटी बुक में सवाल है ना, ये देखो यहाँ पर 7 आई है, तो यहाँ पर हम 5 कर दिए थे, यहाँ पर 7 रहेगा, तो यहाँ पर 7 रहेगा, तो ये भी 7 हो जाएगा और ये भी हमारा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला सेकेंड नंबर पे 5 है, यहाँ माइनस का 5 कर देंगे और यहाँ प्लस का 0 कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ नीचे -5 है, आगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर +0 हो जाएगा। सेकेंड नंबर मतलब लास्ट में जो है 3 है, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। आप इसको जोड़े घटाएंगे तो ये भी 0 आएगा। देखिए 8 7 15, 15 में 15 गए 0, 5 में 5 गए 0, 0 + 0 0 ही होगा। 5 में 5 घटा देंगे 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10, 10 में 10 घटाएंगे 0 आएगा। जब सब 0 हो तो बराबर का 0 करेंगे, बराबर में राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको इति सिद्धम लिख देना, जो कि काफी आसान सवाल थी। आज की इस वीडियो में बताई गई 3 सवाल अगर आपको समझ में आया होगा तो कंफर्म है कि आज के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।